बिरादान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर तमाम बिरादान इस्लाम को मुबारकबाद पेश करते हुए आपके सामने चंद जुमले पेश करूँगा। एक शेर, अहले हक को रोशनी मिली, अहले हक को रोशनी मिली, कुफ्र को ज़वाल आ गया। अहले हक को रोशनी मिली, कुफ्र को ज़वाल आ गया। अहले हक को रोशनी मिली, कुफ्र को ज़वाल आ गया। जिस घड़ी अरब के बीच में आमना का लाल आ गया, जिस घड़ी अरब के बीच में आमना का लाल आ गया। बिरादान इस्लामिया, आज 12 रबी अव्वल जो हम तमाम बिरादान इस्लाम के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। सरवरे कायनात अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तमाम मुसलमानों के लिए एक रहमत बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाएं। आप को रहमतुल आलमीन कहा जाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वमा अरसलनका इल्ला रहमतुल आलमीन। ए मोहम्मद, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और सरवरे कायनात अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हालात ज़िंदगी में इस्लाम के तमाम अराकीन को प्रैक्टिकल तौर पर पेश किया है और उनके उठने बैठने, खाने पीने, चलने बोलने, सब के सब हरकत को सुन्नत कहा जाता है। आप अपनी ज़िंदगी में एक एक लम्हा अल्लाह की याद, अल्लाह के ज़िक्र, अल्लाह के अहकाम पर चलने में गुजारते थे। आपका कौल व कलाम, आपका नशिस्त व बर्खास्त, आपका इस्लामी व शीरी बातें जो तमाम लोगों को बहुत मुतासिर करते थे। आपका तबलीगी अंदाज़ इस कदर साफ़ सुथरा, इस कदर शीरी और इतना दिलकश और मिठास होता था कि आपके तमाम हरकत से लोग मुतासिर हुआ करते थे। शायर कहता है कि वो हर आलम के रहमत हैं, वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते हैं। वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हमारे मोहसिन इंसानियत, आकाए नामदार, दुनिया के ताजदार, सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में तशरीफ़ लाकर हम तमाम इंसानों के लिए एक
मेहरबानी, एक किस्म के एहसान अता किया है। लिहाजा मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे हुजूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में उस वक्त तशरीफ़ लाए थे जिस घड़ी तमाम लोगों की हालात, उनके हरकत, उनके रहने सहने के तौर तरीके एकदम जानवर से मसावी होता था। वो जानवर की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। एक एक हरकत उनकी जानवर जैसी होती थी। लड़की को पैदा होते ही जिंदा दफन कर देते थे। बात बात में लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे और ऐसा लड़ाई, ऐसा झगड़ा होता था कि नस्ल दर नस्ल लड़ाई होता ही रहता था। इस किस्म के माहौल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाएँ। जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाएँ उस वक्त हालात ऐसी थी कि एक इंसान दूसरे इंसान से नफ़रत करते थे। पूरी दुनिया में हालात बिगड़ी हुई थी, माहौल बिल्कुल ख़राब थे। हर तरफ तारीकी, अंधेरा छाया हुआ था। लोग बात बात में मारने और मरने पर तैयार हो जाते थे। इस किस्म के माहौल में आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएँ और आप इस के लिए इतनी कोशिश किए, ऐसा माहौल बनाया कि सारी दुनिया आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गया। हर तरफ लोग आप पर ईमान लाने लगे। आप पर जुल्म अत्याचार करने वाले लोग भी आपसे मुतासिर होने लगे। ऐसा माहौल था कि लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे। लेकिन सरवरे कायनात अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही उनके जद्दोजहद से एक ऐसा माहौल तैयार होने लगा कि मर मिटने वाले लोग एक दूसरे को जानने लगे, दोस्ती पहचान करने लगे और एक दूसरे से दोस्ती करने लगे, एक दूसरे से मिलकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान निछावर करने लगे। लिहाजा उसी दौर में अबू सुफियान जैसा जालिम व जाबिर इंसान था जो इस्लाम की हकीकत को मानने से इनकार करता था और दूसरी तरफ सरवरे कायनात अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कांटे बुनने का काम करता था। हर तरफ उनके ख़िलाफ़ लोगों को भड़काता था, लोगों को उनके अपोजिट में खड़ा करने की कोशिश करता था और अपने मकसद में कामयाब भी होता था।
लेकिन वैसे माहौल में भी अल्लाह ताला ने आपकी हर जगह हिदायत किया, आपकी हर जगह रहनुमाई की, हर तरफ आप पर इनायत व करम करता रहा रब्बुल आलमीन। उस रब्बुल आलमीन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उस रब्बुल इज़्ज़त की तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने आपको इस दुनिया में भेजा। शायर कहता है कि कुछ जुल्मों ने शोले भड़काए, कुछ जुल्मों ने शोले भड़काए, कुछ कुफरों ने फितने फैलाए। कुछ जुल्मों ने शोले भड़काए, कुछ कुफरों ने फितने फैलाए। सीनों में अदावत जाग उठी, सीनों में अदावत जाग उठी। इंसान से इंसान टकराए, इंसान से इंसान टकराए। पामाल किया, पामाल किया, बर्बाद किया, पामाल किया, बर्बाद किया। कमज़ोरों को ताकत वालों ने पामाल किया, बर्बाद किया। कमज़ोरों को ताकत वालों ने। जब जुल्म सितम हद से गुज़रे, जब जुल्म सितम हद से गुज़रे, तशरीफ़ मोहम्मद ले आए, तशरीफ़ मोहम्मद ले आए। और तहज़ीब की शम्मा रोशन की, तहज़ीब की शम्मा रोशन की। ऊँटों के चराने वालों ने तहज़ीब की शम्मा रोशन की, ऊँटों के चराने वालों ने। कांटों को गुलों की किस्मत दी, कांटों की गुलों की किस्मत दी। ज़र्रों के मुक़द्दर चमकाए, ज़र्रों के मुक़द्दर चमकाए। सरवर कायनात अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का मिसाल दुनिया में हर कौम मिल्लत के लोग देते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, जो बहुत ही मुफ़क्किर, बहुत बड़े स्कॉलर्स और तालीम याफ्ता थे, उन लोगों ने आपकी शख्सियत के बारे में, आपकी बरतरियत के बारे में ज़िक्र किया है। माइकल हार्ट ने एक किताब लिखा जो आगाज़ दुनिया से लेकर अपने मौजूदा दौर तक के जितने हाई पर्सनालिटी, जितने बड़े बड़े अजीम शख्सियत मौजूद थे, उनमें से ऐसी ऐसी शख्सियत का नाम उसने दर्ज किया। उसने ऐसे ऐसे शख्सियत का नाम इंतखाब किया जो अपने वक्त के बहुत अजीम शख्सियत, हाई पर्सनालिटी थे। उनमें पैगंबर, बादशाह, शहंशाह, राजा महाराजा, साइंसदान, बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े कामिल, बड़े बड़े फाजिल शख्सियत जो अपने वक्त के माहिर स्पेशलिस्ट थे, उन लोगों के नाम को माइकल हार्ट ने अपने किताब 100 बुक में शामिल किया और उनके एक एक कारनामे, उनके एक एक करतूत के बारे में ज़िक्र किया जो उनके
किए हुए थे, जिन्होंने माहौल में, समाज में अपने एक बेहतरीन मिसाल पेश किए थे, जो तमाम दुनिया के लिए एक बेहतरीन मिसाल और बेहतरीन से बेहतरीन कारनामे थे। उन सब के बारे में ज़िक्र किया। पैगंबरान के बारे में जो उनके कारनामे थे, जो उनके अमाल थे, उन सबों का ज़िक्र किया। जो शहंशाह थे अपने वक्त के, जो बहुत ही सियासतदान, बहुत बड़े अजीम शख्सियत थे, उनके बारे में ज़िक्र किया। उनके करतूत के बारे में, उनके कारनामों के बारे में, उनके प्रैक्टिकल ज़िंदगी के बारे में हर तरह से, हर दायरे से 100 बुक में किया, शामिल किया। उनको ज़िक्र करते हुए बताया। और उसने हजूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कारनामे और उनके हर एक इक़दाम को ज़िक्र करते हुए उसने द इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स ऑफ द हिस्ट्री 100 बुक में ज़िक्र किया। उनके तमाम आदात, उनके कारनामे, उनके करतूत, हर मेरिट व डीमेरिट को ज़िक्र करते हुए साबित करके दिखा दिया कि नंबर 1 सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो अपने आदत, अपने व्यवहार, अपने सलूक के लिए सबसे हाई, सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन, और इस्लाम इज़ द ग्रेट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, माइकल हार्ट ने साबित कर दिखाया और लिख दिया कि मोहम्मद वाज द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, मोहम्मद इज़ ए ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम shall become every period of the world the greatest person of the world। और उसने साबित करके दिखाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दायरे के हिसाब से नंबर 1 और सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा इंसान हैं और रहेंगे और थे। उनके मुकाबला करने वाला, उनके बराबरी करने वाला कोई नहीं है। और इस तरह अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में सरवर कायनात अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में ज़िक्र किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अजीम हैं। यहाँ भी हैं, दुनिया में भी हैं और उक़बा में भी हैं। हर जगह उनका रुतबा आला है, सबसे आला है, सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है।